जय श्री स्वामीनारायण। मैं अभिजीत घोषाल, मैं मूलतः गायक हूँ और मुंबई से आया हूँ। और स्वामीनारायण भगवान की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर, बहुत सारे भजन मैंने गाए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, आज मारे ओरडे रे, जो आप सभी को बहुत पसंद है, वो उन्होंने मुझसे गवा लिया था। और बहुत सारे मंदिरों में दुनिया भर में मैं गया हूँ और बहुत साल हो गए थे, यहाँ आने की प्लानिंग चल रही थी। और कहते हैं ना कि भगवान जब स्वयं प्लान बनाते हैं तभी आप उन तक पहुँच सकते हैं। तो हम कल रात को यहाँ आए और आज 4 फरवरी 2026 की प्रातःकाल 5:30 बजे से हम मंदिर में हैं। सुबह हमने आरती की और सुबह अभिषेक किया, आरती की। उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर पहले उनको भजन का कुछ मतलब भावार्पण वो भी किया। और गौशाला गए, गाय की आरती एक्चुअल लाइव गौ माता के साथ, ये कंसेप्ट ही मुझे इतना अच्छा लगा। ये कंसेप्ट मैंने कहीं नहीं देखा है। और संत निवास गए, संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और संस्कृत में हमने बहुत सारी चीज़ें, श्री गणेश अथर्वशीर्ष हम लोगों ने बच्चों के साथ गाया, आज मारे ओरडे गाया, गणपति का कुछ और गाया, शिवाष्टकम गाया। तो संस्कृत पूरी क्लास में सारे बच्चे एक साथ संस्कृत इतना अच्छा गा रहे थे कि मतलब ये विलक्षण चीज़ है। और जिस प्रकार से गौ माताओं की गौशाला में सेवा हो रही है, जिस प्रकार का पूरा काम हो रहा है, मैं राजकोट में जो आश्रम है जहाँ पे गुरुकुल है वहाँ भी गया हूँ। इतने लाखों बच्चों को शिक्षा देना, उनको दुनिया भर में जो बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप एक इतना स्वस्थ समाज, सनातन से, हमारे देश की समृद्ध परंपराओं से जुड़ा हुआ समाज जो बनाने की कोशिश में, प्रयत्न में हमेशा गुरुकुल लगा हुआ है, ये प्रणाम योग्य है। इनको मैं मतलब आप सबको, हम दोनों का नमन। इस प्रकार से आपका काम उत्तरोत्तर और बढ़े और हम कलाकारों की ओर से इसमें जो भी आहुति हो सकती है, जहाँ पे कुछ भी ऐसा संगीतमय बनाना है जिसको हम अगली पीढ़ी तक ले जा सकें, यहाँ का जो दर्शन है उनको लेके कोई अगर आपको भजन बनाने हैं या कुछ है, तो हमारी सेवाओं के लिए हम तत्पर हैं, हम उपस्थित हैं। हमारे जितने भी लोग टूरिस्ट हैं, मैं उनको ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भक्त हैं। आजकल रिलीजियस टूरिज़्म पूरे देश में, पूरे विश्व में काफ़ी बढ़ रहा है और भारत में तो सनातन का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। जिस तरह से हम अयोध्या मंदिर जा रहे हैं, काशी मंदिर जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा नीलकंठ धाम पोईचा में इतने सुंदर ढंग से बनाया गया है। यहाँ पे विष्णु भगवान के सारे अवतारों की इतनी सुंदर स्थापना की गई है। सारी मूर्तियाँ और साफ़ सफाई से लेके यहाँ पे एक 24 एकड़ ज़मीन पे तो वो है, एक इको टूरिज़्म आप बोल सकते हैं जैसे, जिसमें आप हमारे देश के जितने भी पुराने वो हैं, रामायण की चीज़ें, महाभारत की चीज़ें, कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण जी का महाभारत का वर्णन, महाभारत की बहुत सारी चीज़ों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आपके बच्चों को आके यहाँ पे हमारे देश की जो पौराणिक गाथाएं हैं उनके बारे में पता चलेगा। आधुनिक जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो गौशाला हमने देखी, इतनी सुंदर गौशाला है। और हमने पहली बार आज ऐसा हुआ कि हमने जो गाय गौ माताएं देखी, हमने उन्हीं के दूध की बनी हुई एकदम प्योरेस्ट आइसक्रीम खाई। वहाँ घी, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी। बच्चों को संस्कृत लेके पढ़ाना, संस्कृत लेके हायर एजुकेशन तक पूरा पढ़ाना, मतलब एकदम केजी से, ये अद्भुत परिकल्पना है। तो मैं, जो लोग घूमने के लिए सब जगह जाते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए और यहाँ आके देखिए कि मतलब देश के बारे में जानने को मिलेगा, सनातन के बारे में जानने को मिलेगा, एक स्वस्थ समृद्ध परंपरा के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपका घूमना भी होगा। इतनी अगर आप, मैं सिंपल बताऊँ, आप सेल्फ़ी लेना चाहते हैं, जितने प्रॉप्स यहाँ नीलकंठ धाम में पोईचा में हैं, उतने आपको एक साथ शायद कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी का शौक है, बाकी तो छोड़ दीजिए, तो भी दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस। मंदिर इतना भव्य बनाया।
मंदिर तो है ही, साथ में मैं जो बोल रहा हूँ इको टूरिज़्म एंड रिलीजियस टूरिज़्म जो लोग आजकल बहुत कर रहे हैं, वो लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कितना सुंदर बना है। पहले जब पोईचा में यहाँ पे नीलकंठ धाम आए तो कल रात तक था कि हम नई किसी जगह पे आए हैं, पर आज तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे सब अपने ही लोग हैं, अपना ही परिवार है। तो इस परिवार में हम इसके बाद भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जय श्री स्वामीनारायण। जय जय